हाय गाइस, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे थे। और अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स कर चुके हैं, जहां मैंने आपको काफ़ी सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया है। तो गाइस, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 7 है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। तो गाइस, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, कंप्यूटर या लैपटॉप में इसका क्या इस्तेमाल होता है और ये कैसे कार्य करती है, और इसके पार्ट्स के बारे में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको हार्ड डिस्क से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में एक बार इस चैनल पर जरूर से विजिट कीजिएगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई सा भी चैप्टर देखना चाहें, तो उसका प्लेलिस्ट भी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में कि हार्ड डिस्क क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ जानेंगे इसकी वर्किंग के बारे में, ये क्या होती है, कैसे कार्य करती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके पार्ट्स के बारे में, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ मैं आपको SSD के बारे में बताऊँगा। SSD, जिसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो SSD क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है, और साथ ही बताऊँगा डिफरेंस के बारे में कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा। तो चलिए जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंप्यूटर में HDD क्या होता है। वेल, HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, और उसके बाद जानते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है और कैसे कार्य करती है। अब इस हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क क्या होती है? तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होती है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, ताकि बाद में उसको रीड किया जा सके, उसको राइट किया जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर उसे किसी दूसरी डिवाइस के साथ शेयर किया जा सके, उसे साझा किया जा सके। तो गाइस, अब कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, जिनके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी रैम मेमोरी होती है, रोम होती है, इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसके अलावा CD है, DVD है, इसके अलावा आज की डेट में जो आपको SSD देखने को मिलती है। तो ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इनके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। और जैसे आपका पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, तो उसके अंदर भी डेटा को स्टोर किया जाता है, तो उसको भी हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब गाइस, हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज डिवाइस का यूज़ क्या होता है? तो यूज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि अपने डेटा को स्टोर कर सकें, और डेटा को स्टोर करके क्या कर सकते हैं, उसको हम फ्यूचर में कभी भी रीड कर सकते हैं, कभी भी राइट कर सकते हैं, और किसी दूसरे यूजर के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं ये हार्ड डिस्क क्या होती है। तो गाइस, ऐसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो ये हार्ड डिस्क होती है। अब गाइस, आपके कंप्यूटर के CPU के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी होती है, आपका जो मॉनिटर वाला सिस्टम होता है, उसके अंदर जो CPU कैबिनेट होता है, तो CPU के कैबिनेट के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी होती है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो आपके लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी होती है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो गाइस, अगर आज की डेट में आप मार्केट में जाकर के हार्ड डिस्क के बारे में पता करोगे, तो आपको पता चलेगा हार्ड डिस्क 3 तरीके की होती है, या कहे तो 3 तरीके की मिलती है। एक तो होते हैं इंटरनल हार्ड डिस्क। अब इंटरनल हार्ड डिस्क उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है। जैसे आपकी CPU के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है, तो इसको भी हम बोलते हैं इंटरनल हार्ड डिस्क। और इसके अलावा दूसरी हार्ड डिस्क होती है जो आपके लैपटॉप के अंदर लगी होती है। तो फोटो में देखिए, इस तरीके की हार्ड डिस्क लैपटॉप के अंदर लगी होती है। और इसके अलावा तीसरी जो होती है, वो होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। दोस्तों, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, उसका यूज क्या होता है? तो उसको आप अपने कंप्यूटर से बाहर, यानी कि उसको एडिशनल तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको कंप्यूटर से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं। और गाइस, जो हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, जिसको आप बाहर से लगा सकते हैं, बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको एक्सपेंडेबल मेमोरी भी बोला जाता है। आप उसको जब चाहें अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डेटा को यूज कर सकते हैं, और जब चाहें उसे अपने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब गाइस, जब हम बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क के बारे में, तो आपको इसकी कैपेसिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो गाइस, जो हार्ड डिस्क आती है ना, वो अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पर मिलती हैं।
तो आप जिस कैपेसिटी की चाहें उस कैपेसिटी के हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर में लगा करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हार्ड डिस्क 60 GB की भी आती है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 120 GB होती है, 320 GB होती है, 500 GB होती है, 1 TB होती है, 1 PB होती है। तो बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क भी आती हैं जिनमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप उसके अंदर बड़ी कैपेसिटी की यानी कि ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा डेटा स्टोर करना चाहें तो ऐसे में आप कम स्टोरेज कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हार्ड डिस्क क्या होती है। अब गाइस हम बात करते हैं कि हार्ड डिस्क वर्क कैसे करती है। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो गाइस यहाँ पर आप फोटो में देखिए, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो बनाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी हार्ड डिस्क के अंदर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, यहाँ पर कुछ सिस्टम लगा होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से हमारी हार्ड डिस्क होती है। तो गाइस ऐसा कि आप फोटो में देख रहे हैं हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अब गाइस हार्ड डिस्क के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं जिनकी सहायता से हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। पहला ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये गोल गोल जो डिस्क आप देख रहे हैं, इस डिस्क को क्या बोलते हैं, इस डिस्क को बोलते हैं प्लॉटर। क्या बोलते हैं? प्लॉटर। तो प्लॉटर इसको बोलते हैं। और जो दूसरा मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा ये वाला पार्ट। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इस पार्ट को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीड राइट हेड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीड राइट हेड। अब गाइस ये जो दो मेन पार्ट होते हैं हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, तो इसमें से जो प्लॉटर होता है ना, ये प्लॉटर क्या करता है, ये प्लॉटर डेटा को स्टोर करने का काम करता है कंप्यूटर के अंदर। आप अपने कंप्यूटर के अंदर जितने भी गाने, फोटो, वीडियो, मूवीज़ या जितने भी जो कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, जितना भी फाइल फोल्डर होता है, वो सारा का सारा डेटा हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के प्लॉटर के अंदर सेव होता है। अब एक हार्ड डिस्क के अंदर काफ़ी सारे प्लॉटर्स भी लगे होते हैं जिनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो गाइस इन प्लॉटर्स के अंदर डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक रीड राइट हेड लगा होता है। इसका प्रयोग करके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर ये जो रीड राइट हेड लगा होता है, ये प्लॉटर के ऊपर मोशन करता है, गति करता है। ये ऐसे लगा हुआ है तो ये ऐसे 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 करता है और डेटा को रीड करता है, राइट करता है, रीड करता है, राइट करता है। और इस तरीके से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के प्लॉटर के अंदर रीड राइट हेड डेटा को स्टोर करता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और गाइस इसके साथ में यहाँ पर एक तीसरा पार्ट लगा होता है। इसके अंदर कुछ सर्किट, डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं और इस सर्किट का इस्तेमाल करके इस पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को ऑपरेट किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब गाइस यहाँ तक तो बात हुई हार्ड डिस्क की वर्किंग के बारे में। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ ताकि आपको हार्ड डिस्क के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। तो गाइस फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमारे हाथ में एक हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो ये जो हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं ये लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। जो कंप्यूटर के CPU की हार्ड डिस्क होती है वो बड़ी होती है और लैपटॉप में कुछ इस तरीके से हार्ड डिस्क लगी होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो गाइस अब ये हार्ड डिस्क कैसे कार्य करती है, चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आप ये जो गोल गोल देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पर ये डिस्क लगी दिखाई दे रही है, आई होप आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए ये एक डिस्क लगी होती है जिसको आप घुमा सकते हैं। तो इस डिस्क को प्लॉटर के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्लॉटर बोलते हैं। अब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है ना, वो सारा इसी प्लॉटर के अंदर स्टोर होता है। ये कैसेट की तरह आपको या DVD की तरह जो डिस्क लगी हुई दिखाई दे रही है, इसको हम प्लॉटर बोलते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो सारा इसी के अंदर स्टोर होता है। ऑलराइट गाइस, ये बिल्कुल कांच की तरह प्लॉटर होता है, कांच की तरह। इसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाइस ये हमारा प्लॉटर होता है। ऑलराइट गाइस, तो ये प्लॉटर कुछ इस तरीके से होता है और प्लॉटर के अंदर डेटा स्टोर होता है। अब गाइस यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि रीड राइट हेड लगा होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये दोस्तों, अब गाइस यहाँ पर आप ये जो वाला पार्ट देख रहे हैं, जो मैं ये मूव कर रहा हूँ, तो इस पार्ट को कहते हैं रीड राइट हेड। अब हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है ना, वो सारा इसी की सहायता से होता है। इस डिवाइस की सहायता से प्लॉटर के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा को रीड करना है, राइट करना है, तो ये सारा का सारा काम हमारा ये रीड राइट हेड ही करता है। ऑलराइट गाइस, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक सर्किट लगा होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो यहाँ पर एक सर्किट लगा होता है, यहाँ पर काफ़ी सारे रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ICs वगैरह लगी होती हैं और इसी की सहायता से हमारी हार्ड डिस्क को क्या किया जाता है, हमारी हार्ड डिस्क को ऑपरेट किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं यह प्लॉटर हमारा कुछ इस तरीके से घूमता है। और गाइस हार्ड डिस्क के अंदर एक और मेन पार्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए ये जो पार्ट है ना, ये एक मोटर लगा हुआ है यहाँ पर, और इस मोटर का नाम होता है स्पिंडल मोटर।
अब ये स्पिंडल मोटर क्या करता है, ये प्लॉटर को घुमाने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा प्लॉटर है, तो ये जब घूमता है तो कैसे घूमता है, इस मोटर की सहायता से घूमता है। यहाँ पर एक ये मोटर लगा हुआ है और ये मोटर इस प्लॉटर को घुमाने के लिए लगाया जाता है। अब ये जब मोटर घूमता है, जब मोटर चालू होता है तो प्लॉटर घूमता है, प्लॉटर घूमता है तो ये रीडायरेक्ट हेड वर्क करता है, और ये जब वर्क करता है तो इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर ये 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा प्लॉटर जो कि ये लगा हुआ है, और दूसरा होता है हमारा रीडायरेक्ट हेड जो कि ये लगा हुआ है, और तीसरा होता है स्पिंडल मोटर। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कार्य करती है। इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो इसके अंदर डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, ये जो प्लॉटर लगा हुआ है, इस प्लॉटर के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि हमारी हार्ड डिस्क क्या होती है, हमारी हार्ड डिस्क कैसे कार्य करती है, और हार्ड डिस्क के पार्ट्स के बारे में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में गाइस बात करते हैं SSD के बारे में, मगर उससे पहले अपने बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं SSD के बारे में, SSD क्या होते हैं, तो गाइस SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, तो गाइस अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव की, तो फोटो में आप देख सकते हैं, इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य भी सेम हार्ड डिस्क वाला ही होता है। SSD के अंदर भी आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं, उसको रीड करते हैं, राइट करते हैं। तो जितना काम हार्ड डिस्क करती है वही सारा काम हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव करती है, जिसे हम SSD के नाम से जानते हैं। और मार्केट में SSD अवेलेबल है। आप अपने कंप्यूटर में चाहें तो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करें, चाहे SSD का इस्तेमाल करें, दोनों का सेम ही कार्य होता है। और दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंस होते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। मगर उससे पहले थोड़ी सी जानकारी SSD के बारे में आपको दे देता हूँ। तो गाइस, अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है, तो गाइस ये बिल्कुल सिमिलर होती है हार्ड डिस्क की तरह, लेकिन इसके अंदर प्लॉटर और रीडायरेक्ट हेड नहीं लगा होता है। इसके अंदर सारा मैकेनिज्म दूसरा होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे चिप लगे होते हैं, या कहे तो मेमोरी कार्ड की तरह दिखने वाले चिप लगे होते हैं, और इन चिप के अंदर, इन्हीं सर्किट्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ऑलराइट, तो ये कुछ इस तरीके से होती है। और इसके अंदर ये जो ब्लॉक बने होते हैं, इनमें कुछ सर्किट्स लगे होते हैं, या बोले तो इनके अंदर मेमोरी कार्ड लगे होते हैं, जिनके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव कुछ इस तरीके से अंदर से होती है। इसके अंदर एक सर्किट लगा होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, अटैच होते हैं, या कहे तो माउंट होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट के ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब गाइस, इसको डिटेल्स में समझना है तो मैं आपको इसके डिफरेंस बताता हूँ, ताकि आपको SSD और हार्ड डिस्क ड्राइव के बीच में अंतर क्लियर हो जाए, और आप समझ सकें कि हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव में कौन सी डिवाइस आपके लिए बेहतर होगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं SSD के बारे में। तो SSD का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। और बात करें SSD की, तो SSD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। पहला डिफरेंस ये हुआ हमारा। सॉरी गाइस, तो पहला डिफरेंस हुआ इसकी फुल फॉर्म को लेकर। और गाइस, दूसरा इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये कि जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ये कैसी होती है, ये गाइस हमारी स्टैटिक होती है। कैसी होती है? स्टैटिक होती है। और जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये हमारी डायनेमिक होती है। अब ऐसा क्यों? तो गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि स्थिर होती है। ये जब कार्य करती है ना, तो ये स्थिर होकर कार्य करती है, ये इधर उधर घूमती नहीं, भागती नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर क्या होता है, एक सर्किट लगा होता है, उसके ऊपर कुछ कार्ड लगे होते हैं, जिनके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ऑलराइट गाइस, और यहीं पर अगर हम बात करें हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, तो गाइस जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, प्लॉटर लगे होते हैं। और प्लॉटर लगे होते हैं, वो भी मूव करता है, प्लॉटर घूमता है, स्पिंडल मोटर उसको घुमाता है, और साथ में उसके रीडायरेक्ट हेड लगा होता है, जो कि ऐसे ऐसे मोशन करता है और डेटा को रीड करने की, उसको राइट करने की कोशिश करता है। तो जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी डायनेमिक होती है, ये स्थिर नहीं होती, ये घूमती रहती, चलती रहती बराबर से। और जो हमारी SSD होती है, ये स्टैटिक होती है, एक जगह पे स्थिर रहती है, इसमें कोई मोशन नहीं होता है, कोई प्लॉटर वगैरह नहीं घूमता है। ऑलराइट गाइस, तो ये दो मेन डिफरेंस होते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में गाइस बात करते हैं तीसरे डिफरेंस को लेकर, जो है प्राइस। तो अगर हम बात करें SSD के प्राइस के बारे में, तो गाइस ये एक्सपेंसिव होती है। क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होती है। और यहीं पर अगर हम बात करें SSD की, तो गाइस ये क्या होती है, ये चीप होती है, ये सस्ती होती है। तो गाइस, अगर आप अपने कंप्यूटर के लिए एक
स्टोरेज डिवाइस खरीदना चाहते हैं और ऐसे में आपका बजट अगर अच्छा खासा नहीं है तो ऐसे में आप हार्ड डिस्क के साथ जा सकते हैं। आपको मार्केट के अंदर हार्ड डिस्क बहुत सस्ती मिल जाएगी और अगर हम सॉलिड स्टेट टाइप खरीदना चाहें तो बहुत महंगी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 4-5 हज़ार की एक SSD लेकर के आते हैं तो वो लगभग आपको 200 GB की स्टोरेज कैपेसिटी वाली मिलेगी। लेकिन यहीं पर अगर आप 4,000 रुपये खर्च करके एक हार्ड डिस्क लाते हैं तो उसकी कैपेसिटी आई थिंक 1 GB से ज़्यादा ही होगी। तो ऐसे में दोस्तों जो SSD होती है वो हमारी एक्सपेंसिव होती है और जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो चीप होती है, सस्ती होती है। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला डिफरेंस है वो है प्रोसेसिंग स्पीड को लेकर। तो अगर हम बात करें SSD के बारे में तो गाइस SSD की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। और अगर हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है। अब ऐसा क्यों? तो गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि जो SSD होती है इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर कुछ कार्ड को माउंट किया जाता है जिनके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ऑलराइट गाइस, तो ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है SSD के अंदर तो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके अंदर पावर सप्लाई आती है, वो चालू हो जाते हैं और डेटा को रीड राइट करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। बट यहीं पर अगर हम बात करें कि हमारी हार्ड डिस्क के बारे में तो गाइस हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है स्लो होती है। और स्लो इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो प्लॉटर लगा होता है और जो रीड राइट हेड लगा होता है वो दोनों के दोनों डायनेमिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं। प्लॉटर भी घूमता है, रीड राइट हेड भी घूमता है, तो ऐसे में दोनों घूमते हैं तो ऐसे में दोनों में प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी होती है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है क्योंकि डेटा को रीड करने में, राइट करने में टाइम लगता है और दोनों जब लगातार घूमते रहते हैं तो ऐसे में रीड राइट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें प्रोसेसिंग स्पीड की तो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ होती है SSD के अंदर और बहुत स्लो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और गाइस इसके बाद में एक बड़ा डिफरेंस जो कि है हीटिंग को लेकर। ये जब डिवाइसेस आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है जब उनके अंदर करंट सप्लाई किया जाता है तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, डिवाइसेस गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होने पर अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में तो गाइस इसकी जो हीटिंग के बारे में बात करें तो ये नेग्लिजिबल होती है। और यहीं पर अगर हम बात करें हार्ड डिस्क के अंदर तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा होता है, ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिटिल मोर, थोड़ी सी ज़्यादा। अब गाइस यहाँ पर जो हमारी SSD होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिस पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट माउंट होते हैं। तो अब इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है वो हमारा हीट सिंक बेस्ड होता है। इसके अंदर हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है ताकि जो डिवाइस है वो कम गर्म हो, जब प्रोसेसिंग करे, जब वो काम करे तो ऐसे में वो कम हीट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर प्लॉटर लगा होता है जो कि कांच की तरह होता है और इसके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेस लगे होते हैं जो कि बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं। तो गाइस इसीलिए जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है प्रोसेसिंग करते टाइम या कहे तो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते टाइम। और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो कम गर्म होती है। और एक यहाँ पर एक बड़ा रीजन होता है कि जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो मेटल की नहीं होती है, वो प्लास्टिक वगैरह से होती है क्योंकि जो हमारी SSD होती है इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो सेमीकंडक्टर पर होते हैं और जो SSD की बॉडी होती है ना वो भी प्लास्टिक की होती है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है ये कम गर्म होगी। और दोस्तों जो हमारी हार्ड डिस्क होती है इसकी जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है या और इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो भी सारे मेटल के होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये ऑब्वियस सी बात है जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो ये ज़्यादा गर्म होगी एज कम्पेयर टू हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं और हार्ड डिस्क कैसे कार्य करती है, इसके पार्ट्स के बारे में, और सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी है। तो गाइस हमारी हार्ड डिस्क जल्दी खराब ना हो इसके लिए आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपको पता होना चाहिए जो हमारी हार्ड डिस्क होती है तो आपको हार्ड डिस्क को ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। हमारी हार्ड डिस्क को ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। हार्ड डिस्क को जब भी पकड़े तो ऐसे करके पकड़ें। ऐसे करके पकड़ने से क्या होता है, ऐसे करके पकड़ेंगे और अगर आपने इसको दबा दिया तो ये जो प्लॉटर लगे हुए हैं ना ये प्लॉटर आपस में दब जाएंगे। तो जब आप अपनी हार्ड डिस्क को इस तरीके से पकड़ते हैं तो आपके प्लॉटर को कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क को इस तरीके से पकड़ते हैं तो ऐसे में आपकी उंगलियों से ये प्लॉटर दब जाते हैं। काफ़ी सारे प्लॉटर लगे होते हैं इसके अंदर तो ये दब जाते हैं और ऐसे में क्या होता है ये टूट भी सकते हैं और इनके अंदर जो डेटा है वो भी करप्ट हो सकता है। तो हार्ड डिस्क को जब भी पकड़े तो ऐसे पकड़ें, ऐसे करके कतई ना पकड़ें, कभी भी ना पकड़ें। ऑलराइट गाइस, तो पहली बात आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, हार्ड डिस्क को ढंग से पकड़ना सीखना है। हार्ड डिस्क को हमेशा ऐसे ही पकड़ना है, इसको हम इस तरीके से नहीं पकड़ सकते। ऐसे पकड़ेंगे तो हमारे जो प्लॉटर लगे हुए हैं ये आपस में प्रेस हो जाएंगे और प्रेस होने से ये खराब भी हो सकते हैं।
ऑलराइट गाइस, इसके बाद में दूसरी बात आपको हमेशा ध्यान रखने की हार्ड डिस्क जो होती है इसको हमें कभी भी आग के पास नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके आसपास कहीं आग चल रही हो तो आग के पास इसको कतई ना रखें। अब ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं। जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना, ये भी एक मैग्नेटिक डिस्क की तरह कार्य करती है। तो गाइस हमारी जो हार्ड डिस्क होती है ना, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक कंपोनेंट लगे होते हैं, या कहे तो इसके अंदर मैग्नेट लगी होती है। अब ऐसा इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए चिपक गया ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चिपक गया। तो यहाँ पर ये जो चिपक गया ये इसलिए चिपका क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, या कहे तो इसके अंदर मैग्नेट लगी होती है। अब ऐसे में गाइस क्या होता है, जब आप इसको आग के पास ले जाते हो तो इसकी जो मैग्नेट की पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जब मैग्नेट की पावर ख़त्म हो जाती है तो ऐसे में हार्ड डिस्क आपकी ख़राब हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो ऐसे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय श्री कृष्णा।